राणा साहब, आज जो लाहौर हाई कोर्ट का मामला था, क्योंकि मंडे को जो है लार्जर बेंच ने समाअत करनी थी, उसमें आप और दीगर जमातें भी फरीक बन गए थे, लेकिन अब तो वो लगता है मामला खत्म ही हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की अपील पर, और उन्होंने वाजे कर दिया है आज कि इलेक्शन 8 को ही होने हैं, इसमें कोई ताखीर नहीं होगी, और जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का उसको सस्पेंड कर दिया। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज किया है वो बड़ा मौसर और बड़ा इफ़ेक्टिव है। पहले जो फैसला किया था, जिस फैसले में 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना जो है वो तय पाया था, तो उस वक्त भी वो फैसला जो था वो बड़ा यानी वाज़ेह था, बड़ा कैटेगोरिकल था और उसमें कोई अभाम नहीं था। लेकिन ये बाद में एक साजिश ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि पीटा इसका ख़मीर ही जो है वो 2 नंबरी से, झूठ से, कहना कुछ करना कुछ से उठा है। तो इन्होंने ये एक तरफ ख़ुद ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके फ़ैसला करवाया कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होगा, और ख़ुद ही अब ये पटिशन करके जो है उन्होंने ये कोशिश की है कि इलेक्शन जो है वो डिरेल हों, जमहूरियत डिरेल हो, इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ना हो सके। और अगर आज इतना इफ़ेक्टिव और मौसर फ़ैसला जो है, या बल्कि मैं कहूँगा कि ये जो एक्शन आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है ऑन इलेक्शन कमीशन पटिशन, अगर ये इस इफ़ेक्टिवनेस के ज़ुमरे में ये चीज़ें सारी आज ही जो है वो तय ना होती, तो ये 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट नामुमकिन हो गया था, और इस बारे में बातें भी की जा रही थी। तो अब ये तय हो चुका है, और मेरा ख़्याल है कि अब इसमें कोई अभाम नहीं रहना चाहिए कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन होंगे और जमहूरियत अपना रास्ता लेगी। और पीर से जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होती, जिसमें आप लोग भी फरीक बने थे, उसमें तो फिर ऑब्वियसली ये डिस्कस होता कि ब्यूरोक्रेसी से होंगे आरओज डीआरओज या फिर जुडिशरी से होंगे, तो आप लोग फरीक किस बुनियाद पे बन रहे थे? आप ये चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी ही जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करे और जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो ना करें, ये इस बुनियाद पे आप फरीक बन रहे थे? नहीं शहजाद, हम इस बुनियाद पे बन रहे थे कि हम ये चाहते थे कि हम इस प्रोसीडिंग में शामिल होके तो इसका फ़ैसला जो है वो जल्दी करवाएं और वहाँ पे जाके अपना जो है वो रोल अदा करें। हमें ख़दशा ये था कि अब ये सिंगल बेंच से लार्जर बेंच बनेगा, लार्जर बेंच जो है वो फिर नोटिस जारी करेगा, फिर उस नोटिस के ऊपर हम जाके वहाँ पे अपनी हाज़िरी करवाएंगे, और इस तरह से करते कराते जो है 1 महीना गुजर जाएगा, और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी का वो फिर अब 8 मार्च तक भी नहीं हो सकेंगे। तो हमने इस डिले को प्रीएम्प्ट करने के लिए हमारा ये ख्याल था कि बजाय इसके कि लार्जर बेंच उस दिन सुने और फिर नोटिस करे बाकी सियासी जमातों को, तो हम क्यों ना वहाँ पे मौजूद हों और हम इस बात की कोशिश करें कि जी आप आज ही जो है इस बारे में फ़ैसला करें, और इलेक्शन जो है वो उसको जो है वो रुकना नहीं चाहिए, और इलेक्शन जो है वो इन टाइम जो है वो होना चाहिए। तो अब तो खैर वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि वो पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ख़ुद जो है वो मंगवा ली है। तो अब उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होनी भी है या कोई आगे मामला चलना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। सही है, लेकिन राणा साहब, आप और पीपल्स पार्टी, आईपीपी, पीएमएलक्यू, ये 10 से 12 मिनट के अंदर ये खबरें आ गई कि तमाम पार्टीज ने ये फैसला कर लिया है कि वो फ्रीक बनेंगे। अब तमाम जो आपकी सियासी पार्टीज हैं उनके कायदीन मुख्तलिफ हैं, उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये तो ऐसा लगा कि कोई कलेक्टिव ही फैसला हो गया है, कोई एक ही शायद कायद है आपकी पार्टी का जिन्होंने ये फैसला कर दिया कि तमाम पिटिशंस आनी है, और जब ये तमाम पिटिशंस आ गई तो इससे तो मजीद ताखीर नहीं होनी थी फिर इलेक्शन में, अगर लाहौर हाई कोर्ट में जाती मजीद प्रोसीडिंग्स हो? नहीं, ये खबर जो है ये जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि ये जो लार्जर बेंच है, पहली बात तो ये है कि लार्जर बेंच जो है ये कल बनना चाहिए था और आज उसे समाअत करनी चाहिए थी। लार्जर बेंच जो है वो आज बनाया गया, और उसके बाद उसकी समाअत जो है वो मंडे के ऊपर जो है वो ले जाई गई। तो ये बात भी जो है ना, ये खबर हर तरफ फैल गई थी कि अब नेक्स्ट मंडे को जो है वो फिर नोटिस जारी होंगे, और फिर अगले जो है वो 1 हफ़्ता जो है वो नोटिस में गुजरेगा, और उसके बाद जो है वो समाअत शुरू होगी। और इस इलेक्शन को जो है वो ये पीटीआई ने जो साजिश की है, और इसमें कुछ लोग और भी शामिल हैं, तो ये जो है ये इलेक्शन को जो है वो एक ऐसा अभाम जो है वो मुल्क में फैलेगा। और आप ये देखते शहजाद, अगर ये अभाम आज ही क्लियर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किया ना होता,
तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज, बाकी जो मामलात हैं सारे, आपकी मार्केट, आपका जो बाजार है, ये बिल्कुल बैठ जाती है हर चीज़। सही। मैं ये इसमें ऐसा भाम जो है ये आता कि इसका इरिपेयरेबल लॉस होता। जी, अमीर मकाम साहब ने भी इस हफ्ते कहा था कि 1 महीना 1.5 महीना इलेक्शन डिले हो जाए, मौसम की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, कोई हर्ज नहीं है। आपके खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं वो। नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया होगा। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि जी उन दिनों में बर्फ़बारी होती है, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है ना हो। मौसमी हालात के मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सही मानों में तो कोई आदमी नहीं कह सकता। अगर कोई ऐसे हालात हुए जी। कोई 2-4 हलकों में या किसी एक जगह पे, तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है उस सूरत हाल को जो है वो मैनेज कर सकता है।